बीजेपी के लोग जो है हमें तो देश के गद्दार के नाम से जानता है। देश में बहुत ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस है और आने वाले समय में हर जगह बीजेपी ही आएगी। हर जगह बीजेपी। सीधा बोलना चाहिए भाई, मैंने इतना कॉलेज बनाया हूँ, मुझे वोट चाहिए। बिहार में तो बीजेपी की सरकार आ रही पूर्ण बहुमत में, तो जानता है ये आदमी गलत है, ये आदमी गलत है, नेता गलत है, मंत्री गलत है, फिर भी हम वोट पता क्यों देते हैं यार, मेरा जात का है। 80-85 सीटें उनकी लमसम में आने की संभावना है। तो ना बिहार के अंदर से ना खिचड़ी पक रहा है बहुत सारे पार्टियों का। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार इलेक्शन बहुत पेचीदे होते जा रहे हैं। प्रशांत किशोर एक तरफ दरकिनार साइड कर दिए गए हैं, अब साइड कर दिए गए हैं या वो हो चुके हैं। प्रशांत किशोर की भी बात करेंगे। बीजेपी कितनी सीटें लेकर आ रही है, क्योंकि अब जो दिन बचे हैं वो महज 10 से 12 दिन बचे हैं वोटिंग के लिए और लगभग 20 से 25 दिन बचे हैं रिजल्ट आने के लिए। इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर हम लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? नाम तो बदनाम हो जाएंगे अगर बोलेंगे। बीजेपी के लोग जो है हमें तो देश के गद्दार के नाम से जानता है। देश के बहुत सारे अंधभक्त है बीजेपी का, वो हमें देश के गद्दार बोलता है, मुल्ला बोलता है, टोपी वाले तो बोलता है। कुछ गद्दारी करी होगी तभी तो बोलते होंगे। हमने क्या करा बताओ? मैंने इनके पक्ष में बात नहीं करते, बस एक गद्दारी करा हमने। अगर इनके तरफ से हम बात कर दिया हमें तो माला पहनाएगा बीजेपी सरकार। ठीक है, देखिए नाम तो मेरा जो सेकुलर हिंदू भाई है, सेकुलर मुसलमान भाई के लिए मेरा नाम है मोहम्मद राशिद खान और अनभक्तों के लिए जिहादी। तो क्या कहना चाहोगे, बिहार में किसकी सरकार आ रही है? देखिए बिहार में जो है विकास पे वोट होना चाहिए सर। हाँ भैया, किस होना चाहिए? बिहार में विकास पे वोट होना चाहिए। देखिए हर किसी को मौका देना चाहिए। 20 साल से जैसे बीजेपी सरकार चला रहे थे, नीतीश बाबू को 20 साल से 15-20 साल से सरकार चला रहे थे, अभी तक तो प्लान को रोक नहीं पाया। प्लान तो अभी भी हो रहा है। देखिए आप कहते हो जो धीरे धीरे चाल चलते हैं, तो धीरे धीरे इतनी भी चाल नहीं चलते। जब 20 साल में जो है ना बच्चे पैदा हो गए, शादी के लायक भी हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हर किसी को मौका देना चाहिए सर। ठीक है, आपको क्या लगता है सर, इन्होंने कहा बहुत बढ़िया बात कही। एक छोटी सी बात है, बिहार में तरक्की पता क्यों नहीं होता सर? बिहार में तरक्की इसलिए नहीं होता है, एक आदमी जानता है ये एमएलए जो है सही नहीं है, ये एमएलए भी सही नहीं। हर पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मैं बीजेपी के पार्टी के हर पार्टी की बात कर रहा हूँ। तो जानता है ये आदमी गलत है, ये आदमी गलत है, नेता गलत है, मंत्री गलत है, फिर भी हम वोट पता क्यों देते हैं यार, मेरा जात का है, ये मेरे जातिवाद का है। इसमें मार खा जाता बिहार। जिस दिन जात धर्म से ऊपर आएगा सबसे ज़्यादा बिहार में तरक्की करेगा। आप एक सर बात सुनिए, बिहार के अंदर एमएलए ज़्यादा है या गुजरात में ज़्यादा है बताइए? बिहार में ज़्यादा है ना, तो बिहार में कंपनी नहीं है। गुजरात में जाके देख लिए, माचिस से लेके सारी चीज़ बना रहा है, वहाँ फैक्ट्री है। वहाँ क्यों है? वहाँ एमएलए कम है, मगर वोट के लिए काम कर रहे, तो आप भी काम करो ना। बिहार में जब प्लान होता है सर, सीमांचल में जाके देखिए, अगर मेरे मुँह के बात को विश्वास मत करिए, अगर सीमांचल जाइएगा जब बाहर होता है फिर देखिए गरीबी क्या है। लोगों को फसल खराब हो जाते हैं, पूरी साल जो खाते हैं लोग, फसल खराब हो जाते हैं, गाय भैंस मर जाते हैं, जिससे लोग चलते हैं। वो ज़्यादा तौर पे लोग जो घर के दूध निकाल के, गाय क्या हो गया, भैंस क्या हो गया, कारोबार चलते हैं लोगों का। फिर लोग ऐसा कोई सीमांचल में घर नहीं दिखा सकते आप जो हर एक घर में से एक बच्चा बाहर जाके काम करता है। तो कब रुकेगा? जब हमारे वहाँ पर फैक्ट्री होगा, बिहार में फैक्ट्री होगा। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो मोदी जी में कांटा है, ये नहीं कह रहा हूँ। देखो हर सरकार को मिलजुल के काम करना चाहिए। अगर आपके जॉइंट फैमिली में रहते हो ना, अगर मिसाल के तौर पर रहते हो, आपका ताकत अलग से मिलेगा। अगर आप उनसे हट के रहोगे ना, वो ताकत नहीं मिलेगा आपको। सर आपको क्या लगता है कि बिहार में किसकी सरकार आ रही है? देखिए बिहार में तो बीजेपी की सरकार आ रही पूर्ण बहुमत में, और बिहार में पूर्ण बहुमत मतलब कोई अलायंस करने की जरूरत नहीं? बिल्कुल पूर्ण बहुमत, क्योंकि बिहार की तरक्की बीजेपी ही कर सकती है। कितनी पार आ जाएगी बीजेपी की? बीजेपी तो 400 में जो भी उनकी सीटें रहेगी, 80-85 सीटें उनकी लमसम में आने की संभावना है। और इसके पहले जिस तरीके से वहाँ का चुनाव का नतीजा इसके पिछले चुनाव में जो दोहराया जा रहा है, लोगों का रुझान और जनता का रुझान और जनता का विश्वास बीजेपी के प्रति ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और तो ये आप लोग भटका रहे हो 10,000 रुपये देके। 10,000 रुपये अगर देखिए सर, ये कह रहा है विकास फुल बहुमत से आएगा, तो मोदी जी को जितने भी रैली करा सीधा बोलना चाहिए था। आपके हिसाब से फिर कौन बहुत? छोटी सी बात, छोटी पूरा करने दिया।
सीधा सीधा बोलना चाहिए। भाई मैंने इतना कॉलेज बनाया हूँ, मुझे वोट चाहिए, मैंने शिक्षा फ्री कर दिया, मैंने शिक्षा में फोकस करा। कह तो रहे हैं, वो कह रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई, अगर आपको राम मंदिर से दिक्कत है नालंदा यूनिवर्सिटी पढ़ने चले जाओ। किसको दिक्कत है? बीजेपी को दिक्कत है। जैसे लोग कह रहे हैं कि मंदिर से कोई शिक्षा मिलेगी, मंदिर से क्या खाना मिलेगा। बात रही शिक्षा की तो मंदिर से अगर शिक्षा नहीं मिलती तो नालंदा यूनिवर्सिटी बना दी। बात रही खाने की तो खाने के लिए 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। मंदिर मस्जिद जो हो गया ना, ये तो पूजा पाठ के लिए मुझे बताती है कि किसकी सरकार आ रही है, क्लियर में बोलूं तो ये तो आपने ऐसी नेता वाली बातें कर दी कि आप भी इलेक्शन में खड़े हो रहे हो और लोग इन्फ्लुएंस होकर भाव में भेजे। आपको क्या लग रहा है सरकार किसकी? अभी जो है ना बिहार के अंदर जो ना खिचड़ी पक रहा है बहुत सारे पार्टियों का, कोई कह नहीं सकता है। तेजस्वी यादव का भरोसा नहीं है कि कोई कह नहीं सकता किसकी सरकार बनेगी। हाँ, कोई कह ही नहीं सकता। हम तो ये जानते हैं जो बीजेपी बिहार में 101% बीजेपी बनेगी। 101% 101 सीटों पे 101% है ये बीजेपी। हाँ बीजेपी। मतलब आपको कैसा लगा कि बीजेपी जूते खा के निकले? मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि काम जीरो बिहार के अंदर। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ। और तब भी आप बिहार चले गए घूमने के लिए? क्यों नहीं जाऊँगा भाई। आप गिनाइए अपनी बात। मैं गिना तो रहा हूँ। क्या काम है बिहार में, क्या काम करा है? क्या काम? 80% बिहार का आदमी यहाँ काम कर रहा है। यूपी में नहीं, यूपी में नहीं, दिल्ली में। दिल्ली में 80% आदमी काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? रोजगार है। रोजगार है क्या? सुनिए तो आपके हिसाब से बीजेपी रोजगार छीन रही है? बिल्कुल छीन रही है। आपको लगता है बीजेपी रोजगार छीन रही है? नहीं, बीजेपी को आने से बहुत सारा। आप कहाँ से हो? बस मैं यूपी से गोरखपुर। किसको नहीं मिला? अच्छी बात है, अब कोई नहीं। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी और पूरे अपने स्टेट में और देश में बहुत ही अच्छा उनका परफॉर्मेंस है। और आने वाले समय में हर जगह बीजेपी ही आएगी, हर जगह बीजेपी। 100% बहुमत। लेकिन ये कहा जा रहा है कि बिहार में इस बार बीजेपी को मतलब एक भी सीट मिला कौन क्या कह रहा है वो सुनते रहे, लेकिन आएगी बीजेपी 100%। आएगी बीजेपी 100%। बिहार का कम से कम 500 वर्कर है हमारे यहाँ, लेकिन हिमाचल प्रदेश में सब बीजेपी का पूरी चांसेज है बीजेपी का। गुंडागर्दी टोटली खत्म करके अब बीजेपी जो है उसमें काम कर रही है। लेकिन एक बात बताइए, आप जैसे मान के चलो बीजेपी अगर आ गई 14 तारीख को देखा गया, अरे बीजेपी आ गई और अगर ईवीएम हैक कर होना फिर से फिर वो तो रोना तो होना ही है, वो तो होना ही है, करेगा कन्फर्म है। लोग और मुद्दा क्या है? आप बात बड़ी करें नहीं, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। अगर बीजेपी पिछली बार भी आई थी, कितनी रोजगारी दी, कितनी नौकरियां दी है? बिल्कुल नहीं है सर। आप ये बताइए, मैं आपको बता, आप कह रहे हो रोजगार की बात कर रहे हो, बेरोजगारी की बात कर रहे हो। हाँ सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ जनाब कि हमारे देश के जो विपक्ष के नेता हैं, आप जिनकी बता, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो ना तो देश के युवाओं को बेरोजगारी की बात करते हैं कि मैं रोजगार प्रधानमंत्री मोदी जी से बढ़िया विजन लाऊंगा, उनके पास सिर्फ धर्म की बातें हैं। लेकिन बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी माननीय आपने जैसे बातें कही, नहीं आप रुके, आपने जैसे सर जैसे बातें कही कि बिहार में बीजेपी ने कितना रोजगार दिया, ये रोजगार पता लगाना तो जनता पता लगाएगी कि दिया नहीं दिया। लेकिन अभी जो चुनाव लड़ा जा रहा है वो तेजस्वी यादव जो अपोजिशन है वो ये कह के लड़ रहा है कि हम हर घर सरकारी नौकरी देंगे। कांग्रेस भी कह रही है, तेजस्वी यादव सब कह रहे हैं। अब कैसे देंगे ये बताओ मुझे आकर। इसलिए देंगे क्योंकि अगर फुल बहुमत से जीतते हैं तो नौकरी देंगे। अच्छा ठीक। जैसे मान के चलो फुल बहुमत से आप जीत गए, आप इन द हम नहीं जीते। नहीं, आप अपने घर में जीत गए। आप जैसे आपकी शादी वगैरह हुई होगी, आप अपनी वाइफ से जीत गए। बिल्कुल। आपके बच्चे हैं? बच्चे हैं, बिल्कुल। कितने हैं? 3 बच्चे हैं। ठीक है, 3 बच्चे हैं, एक बीवी। आपके मम्मी पापा साथ रहते हैं? 7 तरह। चलो मैं मानता हूँ 7 परिवार हैं, 7 लोग हैं परिवार के। ठीक है। अब जो राशन आ रहा है, जो बच्चे पढ़ने लिखने जा रहे हैं, जो बिजली लग रही है, जो सिलेंडर लग रहा है, टोटल खर्चा बैठ रहा है 7,000 रुपए का। 7,000 रुपए का खर्चा बैठ रहा है। आपकी सैलरी है 10,000 रुपए। अब आप ये कहोगे कि अगर आप मेरी बात मानो तो मैं आपके शौक मोज दुगने कर दूंगा। तो पर बंदे पे 2,000 रुपए पड़ा, मतलब 7 बंदे पे 14,000 रुपए। अब जब आपकी सैलरी 10,000 रुपए है तो आप 14,000 रुपए एक्सपेंस कैसे करोगे? आप ये कह सकते हो कि बीजेपी सरकार 10,000 रुपए 1,000 रुपए दे रही है, वो क्यों दे रही है? सवाल है। ये भी क्वेश्चन आप बताइए बीजेपी कैसे दे रही है 10,000 रुपए? देखिए, सवाल जो दे रही है वो प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन के पहले प्रधानमंत्री की छोड़ो, सुनिए, बिहार का बीजेपी इलेक्शन है, चुनाव, बिहार की उसमें बात चुनाव की कोई बात नहीं कर रही। हमारी सरकार इसमें चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है। अरे सुनिए भाई,
इसमें चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी दे रही, जो वहाँ पे पिछड़े वर्ग हैं, जिनके पास मकाने नहीं है, ये हर गवर्नमेंट देती है, उनके लिए दे रही है। ये हमारे जो पहले जरूरतमंद है। और पहले क्या होता था, उनको मिलते थे जो उद्योगपति थे, उनको मिल जाता था। बिहार में उद्योगपति है? अरे क्यों नहीं है? जिस बिहार की आप बात कर रहे हो, भैया मैं आपको हाँ बता, जिस बिहार में नीतीश बाबू जी को जब बिहार मिला था तो बिहार गड्ढा मिला था, गड्ढा मिला था। और आज नीतीश जी ने उसको बहुत सुधारा है, बहुत सुधारा। लालू ने बिहार को लूटा है। अरे अच्छा ये बताइए, दिन दहाड़े चोरी डकैती हो जाता था, सब घूम नहीं पाता बिहार में। दिन दहाड़े गोली पड़ रही है, दिन दहाड़े गोलियां पड़ रही है। बहुत सुधार हुआ है। गंगा जल हो जा रहा है, गोली चल रहा तो ट्रीटमेंट हो जा रहा है ना, तुरंत एक्शन हो जा रहा है उसमें। कुछ नहीं हुआ। अच्छा क्यों नहीं हुआ? गंगा जल जो पिक्चर बनी है, गंगा जल जो मूवी बनी है, किसके नेता के नाम से बनी है? तेजस्वी।